हेलो दोस्तों, आज हम फिर नई कहानी के साथ दिलचस्प कहानियों की दुनिया में आ गए हैं। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह कहानी कुंभ मेले पर है। भारतीय पौराणिक कथाओं में समुद्र मंथन की कथा एक महत्वपूर्ण और अद्भुत प्रसंग है। यह कथा देवताओं और असुरों के बीच हुआ एक अनोखी सहयोग और संघर्ष की कहानी है, जो कुंभ मेले और अमृत कलश के पौराणिक आरंभ को समझने का आधार है। समुद्र मंथन केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि यह जीवन के संघर्ष, धैर्य और विजय का प्रतीक भी है। समुद्र मंथन की कथा का आरंभ तब हुआ जब देवताओं और असुरों के बीच शक्ति का संतुलन बिगड़ गया। कथा के अनुसार ऋषि दुर्वासा ने इंद्र को एक दिव्य माला प्रदान की। इंद्र ने उसे अपमानजनक रूप से अपने हाथी ऐरावत के गले में डाल दिया, जिससे दुर्वासा क्रोधित हो गए और उन्हें इंद्र सहित समस्त देवताओं को श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई और असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवताओं ने इस संकट से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु की शरण ली। विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन करने का सुझाव दिया। समुद्र मंथन में अमृत प्राप्त होगा, जो देवताओं को अमृता प्रदान करेगा। लेकिन मंथन केवल देवताओं के बस की बात नहीं थी, इसके लिए असुरों की सहायता आवश्यक थी। भगवान विष्णु ने असुरों को भी इस कार्य में शामिल करने का उपाय बताया। समुद्र की मंथन प्रक्रिया प्रारंभ हुई। समुद्र मंथन की प्रक्रिया के दौरान समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मंथनी और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में चुना गया। मंदराचल पर्वत को समुद्र में स्थापित करने के लिए भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया और कछुए के रूप में पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। देवता और असुर दोनों ने वासुकी नाग को पकड़ा। देवताओं ने उसकी पूंछ और असुरों ने उसका मुख पकड़ा, लेकिन वासुकी नाग के मुख से विष निकालने का असुर कष्ट में पड़ गए। 14 बहुमूल्य रत्न उत्पन्न हुए, जिन्हें देवताओं और असुरों ने आपस में बांटा। कुछ रत्न इस प्रकार थे। फर्स्ट, लक्ष्मी, धन और समृद्धि की देवी, जिन्हें भगवान विष्णु ने स्वीकार किया। सेकेंड, ऐरावत हाथी, इंद्र को प्रदान किया गया। थर्ड, उच्च श्रेवा घोड़ा, असुरों ने लिया। फोर्थ, कामधेनु गाय, ऋषियों को प्रदान की गई। फिफ्थ, कल्प वृक्ष, देवताओं ने इसे स्वर्ग में स्थापित किया। सिक्स्थ, पारिजात वृक्ष, स्वर्ग के बगीचे के लिए। 7, रंभा अप्सरा, स्वर्ग की शोभा बढ़ाने के लिए। 8, वारुणी मदिरा, असुरों ने इसे लिया। 9, चंद्रमा, शिव को मस्तक पर स्थान मिला। 10, शंख, भगवान विष्णु ने प्रदान किया गया। 11, कौस्तुंभी मणि, भगवान विष्णु ने इसे धारण किया। 12, हलाहल विष, भगवान शिव ने इसे ग्रहण किया और नीलकंठ कहलाए। 13, धन्वंतरी, अमृत कलश के साथ प्रकट हुए। 14, अमृत, देवताओं को अमृता प्रदान करने वाला। 14 महारत्नों में से जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला तो उसकी तीव्रता से सभी जीव संकट में आ गए। देवता और असुर भगवान शिव के पास सहायता के लिए गए। शिव ने वह विष पी लिया, लेकिन उसे अपने कंठ में ही रोक लिया। विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। और समुद्र मंथन के अंतिम चरण में अमृत कलश प्राप्त हुआ, जिसे लेकर देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ। असुरों ने अमृत कलश को हथियाने का प्रयास किया। इस स्थिति में भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी ने अपनी माया से असुरों को मोहित कर दिया और अमृत देवताओं को वितरित कर दिया। अमृत पान के बाद देवताओं की शक्ति पुनः प्राप्त हुई और उन्हें असुरों को पराजित कर स्वर्ग का पुनः अधिकार कर लिया। अमृत कलश को लेकर देवता और असुरों को संघर्ष करते हुए धरती पर 4 स्थानों पर पहुंचे: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गईं, इसलिए इन 4 स्थानों पर कुंभ मेला का आयोजन होता है। हर 12 वर्ष में इन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है, जो मानव जीवन में धर्म, आध्यात्मिकता और एकता का प्रतीक है। समुद्र मंथन की कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि इसमें गहरे आध्यात्मिक संदेश छिपे हैं। फर्स्ट, संघर्ष का महत्व। जीवन में किसी भी महान उपलब्धि के लिए कठिन परिश्रम और संघर्ष आवश्यक है।
सेकेंड, सहयोग और सामंजस्य। देवताओं और असुरों ने मिलकर मंथन किया, जो यह सिखाता है कि बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है। थर्ड, धैर्य और संयम। मंथन की प्रक्रिया लंबी और कठिन थी, जो यह सिखाता है कि सफलता के लिए धैर्य और संयम अनिवार्य है। फोर्थ, न्याय और बुद्धिमानी। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को देवताओं में वितरित किया, जो यह दर्शाता है कि बुद्धिमानी और न्याय के साथ कार्य करने पर सफलता मिलती है। दोस्तों, ये बताइए इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है या इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? आइए सुनते हैं। समुद्र मंथन की कथा भारतीय संस्कृति और धर्म की एक अद्वितीय प्रतीक है। यह केवल देवताओं और असुरों के बीच का संघर्ष नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू में संघर्ष, प्रयास और सफलता की कहानी है। कुंभ मेले के परंपरा और महत्व इसी कथा से जुड़ा है, जो हर 12 वर्ष में मानवता को धर्म, आध्यात्मिकता और एकता का संदेश देती है। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।